कैप्टन, प्ले बॉय, फिलैंथ्रोपिस्ट, सियासतदान और वज़ीर आज़म। इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अजीब व गरीब किरदार प्ले किए, लेकिन इमरान खान के ये किरदार प्ले कैसे हुए और उनकी ये स्ट्रगल जो आज उनको एक पाकिस्तान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीडर बना देती है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ इमरान खान की। इमरान खान 1952 में लाहौर में पैदा हुए। एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक है, जहाँ पे प्रिविलेज और अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती हैं, लेकिन स्ट्रगल से अपना मकाम खुद बनाना होता है। इमरान खान के वालिद हिकमत उल्लाह न्याजी, जिनका ताल्लुक पख्तून न्याजी कबीले से था, जंग आज़ादी में उन्होंने अपना रोल प्ले किया था पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले, और जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विसेज दी। इमरान खान की वालदा शौकत खानम, जिनका ताल्लुक पख्तून कबीले में बरकी कबीले से था और जलंधर इंडिया से, वहाँ से इनकी फैमिली माइग्रेट हुई लाहौर में, और इनकी फैमिली का बैकग्राउंड क्रिकेट से था। इमरान खान को जो क्रिकेट का एक जुनून है वो इनके ननिहाल से इनके ब्लड में आया। इमरान खान इकलौते बेटे हैं और इनकी 4 बहनें हैं। नंबर 1 रुबीना खानम, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल रह चुकी हैं। नंबर 2 अलीमा खानम, जो कि एक बिजनेस वुमन है। नंबर 3 उज़मा खानम, जो कि सर्जन है। और नंबर 4 रानी खानम, जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट है। इमरान खान के अगर तालीमी सफ़र की बात की जाए तो उन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ एचिसन कॉलेज लाहौर से किया, जो कि अंग्रेज़ों ने 1868 में बनाया था। इमरान खान ने अपनी एजुकेशन के 17 साल एचिसन कॉलेज से शुरू किए। उसके बाद रॉयल ग्रामर स्कूल वॉस्टर इंग्लैंड में गए। उसके बाद केबल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन, जहाँ पे इन्होंने फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेम ईयर में कुछ और बड़ी मशहूर शख्सियात जो कि सियासी थी, वो भी वहीं पे पढ़ रही थी जब इमरान खान वहाँ पे पढ़ रहे थे, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद सेम टाइम में वहाँ थी, बल्कि जिन्होंने इमरान खान की बायोपिक लिखी है क्रिस्टोफर स्टैनफोर्ड, उनके अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। और सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ही इमरान खान को द लायन ऑफ लाहौर का खिताब भी दिया था, यानी कि लाहौर का शेर। लंदन में जब पढ़ने के लिए गए तो वहीं इन्होंने अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया, जो कि 1971 से 76 के दौरान था, जहां इनको नोटिस किया गया इनकी क्रिकेट को काउंटी क्रिकेट में। उस वॉस्टरशायर क्लब से वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे 1971 से 1976 तक। 1971 से 76 के दौरान 1973 से 75 तक इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ ब्लूज़ क्रिकेट टीम की भी नुमाइंदगी की, और 1976 में ये वतन वापस लौटे, यानी कि पाकिस्तान में आए और क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऑलरेडी इनके मैटरनल कज़न्स जैसे कि माजिद खान और जावेद बुर्की वो खेल रहे थे, और कहा जाता है कि माजिद खान ने ही इनको चांस दिया। लेकिन लेटर ऑन इमरान खान जब कैप्टन बने तो माजिद खान को उन्होंने टीम से निकाल दिया, जिसके बाद उनका क्रिकेट कैरियर ख़त्म हो गया। लेकिन जब इमरान खान पॉलिटिक्स में आए तो इनके आपस में जो भी इख्तलाफात थे वो ख़त्म हुए, और बल्कि कहा जाता है कि इमरान खान के वन ऑफ द क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर में से अब माजिद खान ही है। लेट 1970s की अगर हम बात करते हैं तो इमरान खान क्रिकेट के एक उभरते हुए सितारे बन चुके थे, और उनकी जो मकबूलियत थी वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैल रही थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इवन भारत तक में इमरान खान की मकबूलियत का बोलबाला था। इनकी क्रिकेट और इनकी बॉलिंग दुनिया में मकबूल होती जा रही थी, बल्कि रिवर्स स्विंग टेक्निक के ये पायनियर में से हैं। और ना सिर्फ ये कि ऑन ग्राउंड बल्कि ऑफ ग्राउंड भी इनकी मकबूलियत बहुत होती जा रही थी। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी ख़वातीन से इनका नाम जुड़ना, बल्कि वेस्ट न्यूज़ मीडिया इनको अरिस्टोक्रेटिक प्ले बॉय कहता था, क्योंकि इनका नाम हर दूसरी खातून के साथ जोड़ा जाता था। इमरान खान सुपर मॉडल्स और एक्ट्रेसेस इनके साथ अक्सर नज़र आते थे, और इनका जो लाइफस्टाइल था इस तरह का था कि जैसे आज हर नौजवान आइडलाइज करता है। और वाकई पाकिस्तान के जो उस वक्त के नौजवान थे, जो उनकी उम्र के थे, हम उम्र थे, वो इनकी लाइफ को आइडलाइज करते थे, क्योंकि इनका स्टाइल और इनके जो अफेयर हैं उनके चर्चे पाकिस्तान में और इंग्लैंड में बहुत मशहूर थे। और कुछ ख़वातीन हैं जिनका मैं जिक्र करूँगा, बहुत सारी सुपर मॉडल्स और एक्ट्रेसेस के साथ इनका नाम जोड़ा गया, और कुछ के साथ इन्होंने एडमिट किया कि ये डेट कर रहे थे। और उसमें एक ऐसा नाम है जो बाद में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ, जो कि सीता वाइट का है। सीता वाइट ने 1997 में अदालत में इन पे केस किया कि इनसे एक बेटी है। कैलिफोर्निया कोर्ट ने जो फैसला है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ दिया, और इमरान खान ने जितने भी इल्ज़ामात थे इनको रद्द किया। लेकिन बाद में इमरान खान ने इस बच्ची की कस्टडी के लिए हामी भरी,
اور काफ़ी पिक्चर्स हमें मिली जो कि उनके बेटों के साथ हैं, इनकी बेटी की। 42 ईयर्स की एज तक इमरान खान एक एलिजिबल बैचलर रहे जिनकी बहुत डिमांड थी, लेकिन उसके बाद 1995 में इमरान खान ने शादी की और इमरान खान की एक्चुअली 3 बार शादी हुई। जो पहली शादी है उसका जिक्र करेंगे 1995 में जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ। जमाइमा गोल्डस्मिथ 1995 में 21 साल की थी और इमरान खान 42 ईयर्स के थे। सर जेम्स गोल्डस्मिथ एक मशहूर फाइनेंसर और पॉलिटिशियन जो कि जमाइमा गोल्डस्मिथ के वालिद थे, लेकिन 2004 में अनफॉर्चुनेटली ये शादी जो है वो ख़त्म हुई क्योंकि जमाइमा गोल्डस्मिथ का पाकिस्तान में रहना ज़रा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली कल्चर डिफरेंसेस थे और फिर जो कंडीशंस थी और उसके बाद यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई थी, इन सब में इमरान खान साहब के साथ रहना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। बट जमाइमा गोल्डस्मिथ की एक बात जिसको मैं भी अप्रिशिएट करूँगा और आप भी करेंगे, हमेशा पाकिस्तान के बारे में अच्छे ख्यालात रखे हैं और अच्छी ट्वीट्स की हैं और अच्छे बयानात दिए हैं। उसके बाद जनवरी 2015 में रेहाम खान जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन की एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थी, उनसे इन्होंने शादी की और अक्टूबर में ये डाइवोर्स हो जाती है। और जो रेहाम खान है उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े ही अजीब इमरान खान पे इल्ज़ामात लगाए। उसके बाद एक किताब लिखी गई जो कि एक पॉलिटिकल स्टंट था उनके अगेंस्ट। ये शादी जो है वो 2015 के अक्टूबर में ख़त्म हो गई। आज भी रेहाम खान अपोजिशन पार्टी के साथ नज़र आती हैं और इमरान खान की हर हार पे या उनकी नाकामी पे सेलिब्रेट करते नज़र आती हैं, जो कि बड़ा ही ऑकवर्ड लगता है। फरवरी 2018 इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से 4 महीने पहले इन्होंने अपनी तीसरी शादी की। जिनसे शादी की उनका नाम है बुशरा बीबी, जो कि एक स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और स्पिरिचुअल हीलर उनको कहा जाता है, जिसको हम आम पाकिस्तानी ज़बान में पीरो मुर्शिद कहते हैं। एक बात जो मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, इमरान खान ने हमेशा अपने बारे में क्लेम किया है, माना है इस चीज़ को कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी मिस्टेक्स की हैं, और उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी दी है जो मैं आपको बताऊँगा। उन्होंने बड़ा क्लियर बोला है कि प्ले बॉय मेरा इमेज काफ़ी एग्जैजरेटेड था, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं कोई फरिश्ता सिर्फ इंसान हूँ। हाँ, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गलतियों का एतराफ़ करते हुए उनकी माफ़ी मांगना और सही रास्ते पे आ जाना। और फिर अगर बात करें इमरान खान के उस ग्लोरियस टाइम की जब वो क्रिकेट के स्टार थे, ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट को अरूज दिलाने वाले और एक क्रिज्मेटिक क्रिकेटर, उसके साथ साथ एक ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने पाकिस्तान को 1992 का वर्ल्ड कप दिलाया। और वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत रखता है क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम थी वो बड़े ही नशीब व फराज से गुजर रही थी। ऐसे टाइम में उन्होंने पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाया। अगर इमरान खान के फिलैंथ्रोपिस्ट कैरेक्टर की बात की जाए तो इमरान खान ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बेहतरीन कैंसर हॉस्पिटल अपनी वालदा के नाम पे शौकत खान ने बनाया। जब इमरान खान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता तो 90,000 यूरो उनको इनाम के तौर पे मिले। वो 90,000 यूरो शौकत खानम हस्पताल लाहौर की बुनियाद रखने में सर्व किए। पहला पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन और बड़ा शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, जो कि आज भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा है, कैंसर का ट्रीटमेंट दे रहा है, बल्कि ना सिर्फ ट्रीटमेंट दे रहा है, ऐसे केसेस जो स्टेज 2 या क्यूरेबल स्टेज पे होते हैं कैंसर की, उनको फ्री इलाज मुहैया किया जाता है। और ये कैंसर हॉस्पिटल आज तक, इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं कराची में, पेशावर में, जो कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग और इंटरनेशनल जो दूसरे लोग हैं या दूसरी पर्सनैलिटीज़ हैं या मैं ये कहूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये सब उसको डोनेशन देते हैं। आज भी हॉस्पिटल चल रहा है, पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल्स में से ये है। अफसोस की बात यह है कि इमरान खान का एक ऐसा बेहतरीन हॉस्पिटल बनाने के बाद भी जो सियासी इल्ज़ामात हैं इन पे, उसका सिलसिला ख़त्म ना हुआ, बल्कि कहा गया कि इमरान खान ने जो चैरिटी उनको हॉस्पिटल के लिए मिली है उसी से पीटीआई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी पार्टी है, वो बनाई है। वो फ़ंड इन्होंने वहाँ पे यूज़ किया है अपनी पार्टी बनाने के लिए या सियासी मकासद के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको उनके वालिद की जितनी भी प्रॉपर्टी थी पुरानी वो उनको मिली है, लेकिन फिर भी उन पे ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है। ये भी हमें ज़हन में रखनी होगी बात कि वर्ल्ड कप जब भी आता था तो इमरान खान की एज ए कंसल्टेंट उस वर्ल्ड कप में खिदमत ली जाती थी और उससे भी वो पैसा बहुत अर्न करते थे। आप सियासी इख्तलाफ रखें या जो भी आप उसको कहें, लेकिन इमरान खान साहब का जो शौकत खानम हॉस्पिटल है, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत फेयर एंड व्हाट आई बिलीव वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है इन पाकिस्तान। अगर सियासी बात हुई है तो इनके सियासी कैरेक्टर की बात करें तो 1996 में इन्होंने
اپنی پارٹی بنائی جس کا نام شارٹ میں PTI ہے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، اور وہ کیریکٹر جس کو پلے بوائے کہا جاتا تھا وہ کیریکٹر ہمیں بڑا ہی مختلف اور تبدیل ہوتا نظر آیا، اور اب عمران خان ایک بڑے ڈیووٹیڈ مسلم، نہ صرف یہ بلکہ اینٹی پاورٹی ریفارمر کے طور پر ہمارے سامنے آئے، اور اس پارٹی نے پاپولیرٹی لی 2011 12 اور 13، یعنی کہ جو 2013 کا الیکشن تھا یہاں سے اس پارٹی نے بہت پاپولیرٹی لی۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان کی سٹرگل کیا تھی اس پارٹی کو لے کے؟ عمران خان کی سٹرگل میں شامل دھرنا پالیٹکس، اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کے خلاف آواز، اور اس کے بعد اینٹی ڈائنسٹی پالیسی، اس کے بعد پاورٹی کے اوپر بات کرنا، لوگوں کے حقوق کے اوپر بات کرنا، الیکشن ریفارمز اور بہتر کلین پالیٹیشینز کو لے کے آنا، یعنی کہ کرپٹ سیاستدانوں سے جو ہے وہ چھٹکارا۔ ایسے آئیڈیاز کو جب انہوں نے پروموٹ کیا تو نوجوان جو تھے ان کو یہ آئیڈیا بہت کلک کیا، اسپیشلی شہر کے نوجوان، لو مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس اینڈ ہائی مڈل کلاس جو پاکستان کی کمیونٹی تھی، عمران خان کو پسند کرنے لگی۔ اس آئیڈیا کو سمجھتے ہوئے، اس ویژن کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، اور ایونچولی عمران خان 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ بہت مشکلات کا سامنا ہوا ڈیموکریسی کے لیے ان کو، مختلف کیونکہ سیٹس ان کے پاس پوری نہیں تھی پارلیمنٹ میں، اس کو کمپلیٹ کرنا پڑا۔ اس کو کمپلیٹ کرتے کرتے وہ مختلف لوگوں سے بلیک میل ہوتے گئے، پھر اس کے بعد اداروں کا ان کا ساتھ نہ دینا، اور اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن پھر اس اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں ان کے کانفلکٹس نظر آئے، اور ایونچولی 2022 میں ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان کو وزارت سے اتار دیا گیا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کا وزارت سے اترنا کیا پہلی دفعہ تھا؟ ایسا نہیں تھا۔ پاکستان کی اگر آپ 70 سالہ ہسٹری اٹھاتے ہیں تو یہاں پہ آج تک کوئی بھی وزیر اعظم اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکا۔ یہ ہسٹری ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم نے آج تک پاکستان میں اپنی ٹرم پوری نہیں کی، اسی میں ایک عمران خان ہے۔ لیکن عمران خان کی سٹرگل آج بھی جاری ہے۔ عمران خان نے آج بھی جو ان کی پالیٹکس کا انداز ہے، روڈز پہ آ کے دھرنا کرنا یا اس کے بعد مارچ کرنا، لوگوں کا جو پاور ہے، جو جس کو پاور شو کہتے ہیں عوام کا، اس کے ذریعے اپنے اوپوننٹ کو ڈرانا اور بتانا کہ آج بھی ان کی پاپولیرٹی کتنی ہے ہماری پاکستانی عوام میں، یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ لیکن ان کی سٹرگل ابھی بھی جاری ہے، وہ آج بھی کلین پالیٹکس اور کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کیا ان کی سٹرگل ان کے مقام تک ان کو لے جائے گی؟ اور پاکستان کا فیوچر اب کیا ہوگا؟ اور الیکشنز کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے عمران خان اور پاکستان کی اکانومی کو سنبھالتے ہوئے شہباز شریف، یہ لیکن لیڈر کی کہانی آپ کے لیے جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو موٹیویشن مل سکے، اور آپ ان کی غلطیوں سے بھی سیکھ سکیں، اور ان کی زندگی میں لیے ہوئے بہتر قدم سے بھی سیکھ سکیں۔ تو ناظرین، مجھے اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیں اور دیکھتے رہیں سمر ہمدانی۔ السلام علیکم جی، آپ کو پتہ ہے کہ میں روز آپ سب کے لیے میسج کو ویڈیو بناتا رہتا ہوں۔